ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में हमारा मॉडल पेपर दूसरा यानी मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, इसका पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख लीजिएगा। ये मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 2 है, यानी कि वीडियो नंबर 2। इससे पहले वाले में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराए थे, यानी कि पार्ट ए में, पार्ट 1 में हमने पहला प्रश्न सॉल्व कराया, दूसरा प्रश्न सॉल्व कराया। आज हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं। तीसरे का कै प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध करो, टू प्रूव दैट, सिद्ध करो कि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर इतना एक ही फलन है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि भैया आर से आर में एफ एक्स क्या, एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, यानी कि ये फंक्शन आर से आर में एक ही फंक्शन है, ये सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं, जब सिद्ध करने के लिए आ जाए बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं तो उनको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते। उनको देखिए कॉन्सेप्ट है, एक सवाल का एक कॉन्सेप्ट लो। क्या है कॉन्सेप्ट कि यहां पर पहले x1 रखो, जहां जहां पर x है वहां पर x1 रखो, फिर x2 रखो और उन दोनों फंक्शनों को बराबर रख दो। यदि x1 बराबर x2 आ जाए, क्या x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे एक ही है, अदरवाइज एक ही नहीं है। कैसे, हमने क्या बताया, पहले जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या रखोगे आप, x1 रख दो। तो यानी कि जहां जहां पर x था वहां पर x1 रखेंगे, x1 1 प्लस x1, ठीक। ऐसे ही अब x2 रख दो, x2 जहां जहां पर x है वहां पर x2 रख दो, x2 1 प्लस x2, ओके। जहां जहां पर x था वहां पर x1 रख दिया, फिर एक बार x2 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब x1 बराबर x2 रखो, फिर x1 बराबर x2 रख दो, यानी fx1 बराबर fx2, यानी इन दोनों समीकरणों को बराबर रख दो। फिर देखो x1 बराबर x2 आ जाएगा तो ये कैसा है, एक ही होगा, अदरवाइज एक ही नहीं होगा। देखिएगा करते हैं, तो x1 बट्टे 1 प्लस x1 बराबर x2 बट्टे 1 प्लस x2, ये तो बराबर नहीं आया। चलो और सॉल्व करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, x1 1 प्लस x2 बराबर x2 1 प्लस x1। ये इसकी मल्टीप्लाई देखिए, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया, यानी कि ये अपने आप में एक ब्रैकेट मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये इधर ये इधर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x1 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे x1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x1 x2 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये x2 हो जाएगा प्लस ये x2 x1 हो जाएगा। बात तो वही है, x1 x2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होगा क्या, x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः, यहां पे लिख देंगे अतः fx r से r में एक ही है। कैसा है, एक ही है, ठीक। ये वाला जो fx है एक ही है, डायरेक्ट लिख दो आप, सीधे सीधे काम खत्म, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसके नीचे प्रूव्ड लिख दो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें x1 रखो फिर x2 रखो, दोनों को बराबर रखो, बराबर रखने के बाद में सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए तो क्या होगा, एक ही होगा, अदरवाइज एक ही नहीं होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा पहले तीसरे का ख, तीसरे का ख प्रश्न है आपका, समाकलन 0 से पाई बट्टे 4, 0 से पाई बट्टे 4 अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। देख लीजिए कितना प्यारा एकदम लाजवाब सवाल लिया है। क्या सवाल है, i बराबर, इसका समाकलन कर रहे हैं 0 से पाई बट्टे 4 अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। चलिएगा बराबर, ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 अंडर रूट, ये देखिए डायरेक्ट इसका होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बना दो। 1 की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 की जगह पे लिख दिया, ठीक है, समझ में आई, सॉरी प्लस, ठीक। एक मिनट, तो देखिए 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्योंकि हमको एक्स में लेकर आना है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं।
क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ही होता है 1, तो ये 1 आ गया प्लस इसमें ये साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये dx बाहर है। तो अब देखिएगा ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देख लीजिए इसी रूप का बन रहा है नहीं बन रहा, 0 से π/4 देखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है साइन एक्स है प्लस बी की जगह पे क्या है कॉस एक्स है, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू ये हो गया dx। चलिएगा अब अपने आप में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आ गया साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स, साथ में आ जाएगा dx, ये आ गया, ठीक है। अब मतलब क्या है कि इनके अलग अलग अवकलन कर दो, काम खत्म। साइन एक्स का अवकलन आप जानते हो क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, ब्रैकेट, और ये लिमिट कहां पर आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी 0 से π/4, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, देखिएगा माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, माइनस को पहले बाहर निकाल दो, या आप ऐसा समझो एक बार अपर लिमिट रख दो एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक है। इसका मतलब ऐसा करो, इसको माइनस को क्यों बाहर निकालो, इसको साइन एक्स को पहले लिख दो, साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, 0 से π/4, ये लिमिट यहां पर आ गई। एक बार जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर π/4 रख देंगे, फिर माइनस एक बार 0 रख देंगे, तो हो क्या क्या जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा आपका, एक बार हम क्या रख रहे हैं, एक बार π/4 रख रहे हैं, तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4, ये आ गया, एक बार रख दिया हमने, जहां पर एक्स था फिर माइनस लगाएंगे माइनस, ठीक है। एक बार जहां पर एक्स था वहां पर 0 रख देंगे, साइन 0 माइनस ये कॉस 0, समझ में आई बात नहीं आई। देखो इसमें माइनस नहीं, क्योंकि अपने आप में ये क्या है एक फंक्शन मान लो, तो इस फंक्शन में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर π/4 रख दिया, फिर माइनस, फिर यही फंक्शन है जहां पर एक्स आया वहां पर मैं 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, साइन π/4 यानी साइन 45 का मान 1/√2 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस इसका मान भी 1/√2 माइनस साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, माइनस कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिएगा इससे ये कट जाएगा, तो -0 - 1 बचा, -0 से तो खत्म हो जाएगा, और देखिए ये से तो ये कट गया क्योंकि ये बराबर है। अब माइनस करेंगे, -0 कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब +1, तो क्या आ गया 1 आ गया, 1 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात नहीं आई। इसी तरह के मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं आगे। देखिएगा आगे, देखिएगा ये सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे जो प्रश्न है आपका, आगे तीसरे का तीसरे का गै क्या कह रहा है, देखिएगा नॉर्मली तीसरे का गै प्रश्न कह रहा है, सदिशों ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i प्लस सॉरी माइनस 2i माइनस j प्लस 2k, और बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है i प्लस j प्लस 3k, ये दे रखा है। अब पूछा है इनके योग के अनुदिश मात्रक सदिश, यानी कि योग के अनुदिश मात्रक सदिश। अब छोटी सी चीज ये समझो जरा कि यदि ये ए वेक्टर बराबर कुछ भी दे रखा होता, 3i प्लस j प्लस 5k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यदि 2 कर लो 5 कर लो जो भी है, चलो 5 लेकर आए पहले तो 5 ही मान लो, फिर कहोगे बदल दिया। अब यहां से हमको इसका मात्रक सदिश चाहिए, इसका मात्रक सदिश चाहिए तो पहले इसका क्या निकालना है, हमको मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकलेगा, देखिए अंडर रूट में करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे j का गुणन कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k का गुणन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो नॉर्मली देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस 1 × 1 प्लस 5 = 25,
तो कितना 9 एक 10, 10 और 25 कितने हो जाएंगे 35, √35 आ जाएगा। अब ये तो इसका परिमाण आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो निकालना है ए का मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश होता है ए कैप, ए का मात्रक सदिश ए कैप, बी वेक्टर का मात्रक सदिश बी कैप, सी वेक्टर का मात्रक सदिश सी कैप। ठीक है, तो उसी तरह से ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बट्टे ए वेक्टर का मॉड। ये चीज ए वेक्टर कहाँ है, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, और नीचे इसका मॉड की वैल्यू कितनी आई है √35। तो ये हो गया आंसर। तो मतलब ये कि यदि किसी वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका परिमाण निकालो और उस वेक्टर बट्टे वेक्टर का परिमाण। लेकिन यहां पे क्या कहिए, किसी वेक्टर का नहीं, योग के अनुदिश मात्रक सदिश पूछा है। मतलब क्या है कि a प्लस बी यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का आपको क्या निकालना है, मॉड निकालना है, यानी कि कैप निकालना है। तो कैप क्या हो जाएगा, a प्लस बी वेक्टर ऊपर लिखा जाएगा और नीचे a प्लस बी वेक्टर का मॉड आ जाएगा नीचे। तो यही काम तो करना पड़ेगा, वही चीज है। तो सबसे पहले आप निकालो a वेक्टर प्लस b वेक्टर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है a वेक्टर 2i कैप और ये है, तो i में i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा i 2i और एक i 3i कैप। ये देखिएगा, ये दोनों, ये देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, ये जे कैप है माइनस का, ये प्लस का है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा के कैप। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब हमको क्या करना है, इसका मॉड निकाल लो, इसका मॉड निकाल लो। मॉड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा मॉड, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया, जैसे कि हमने निकाले थे i का गुणांक 3, j का गुणांक 0, k का गुणांक कितना, तो कितना होगा 3 3 9 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 5 25, 25 और 9 कितने हो जाएंगे, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, 25 और 9 देखिएगा 25 और 9 हो जाएंगे 34, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a प्लस बी का मॉड इतना आ गया। हमको क्या चाहिए, a प्लस बी के अनुदेश मात्रक सदिश। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम कितना, a प्लस बी वेक्टर ऊपर और a प्लस बी वेक्टर का मॉड नीचे। जिस वेक्टर का चाहिए हमको, जिस वेक्टर का मात्रक सदिश चाहिए यानी इकाई सदिश चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो वेक्टर बट्टे वेक्टर का परिमाण। तो इन दोनों का चाहिए तो दोनों का लिख देंगे। दोनों का वेक्टर कितना आ रहा है, दोनों का वेक्टर आया है ये 3i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5k कैप। इसका परिमाण कितना आया, √34 आया है। चाहो तो एक लाइन में बढ़ा के लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 5k कैप नीचे √34। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, और यदि आप और थोड़ा सा कभी कंपटीशन में थोड़ा अलग दे देता है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3/√34 आई कैप प्लस 5/√34 के कैप, इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना नहीं लिखना है, केवल इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आप PA देखिएगा, तीसरे का गैर प्रश्न कह रहा है यदि PA बराबर 1/2, तीसरे 6/11 है, 6/11 और PB बराबर है आपका 5/11 और PA यूनियन B बराबर है 7/11। तो आपको पहला निकालना है PA/B निकालना है और दूसरा आपको B/A ये निकालना है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको सॉल्व करेंगे, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं। ऐसे टाइप के सवालों में देखिए, मैं आपको पहले नॉर्मली आपको बता रहा हूं, जैसे कि PA/B है तो हम क्या निकालते हैं, PA इंटरसेक्शन B/PB। देखिए नीचे वाला नीचे आएगा, ऊपर दोनों में इंटरसेक्शन आएगा। अब यहां पर आपको यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपका काम है कि यहां से आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए PA इंटरसेक्शन B निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला PA प्लस PB
माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली इंटरसेक्शन निकालने का। यदि यूनियन निकलवाएगा तो इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर, बात वही है। पी ए की वैल्यू कितनी है 6/11 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 5/11 माइनस इसकी कितनी है 7/11। तो 11 आप एलसीएम ले लोगे तो ऊपर वाला जो करते हो 6 + 5 - 7 तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 में 7 गए 4, तो 4/11। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना आ गया 4/11। हमको क्या चाहिए पी ए बट्टे बी चाहिए। पी ए बट्टे बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ये हो जाएगा। चलेगा यहीं पर कर दे रहे हैं इसको सॉल्व। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये निकली है 4/11 और पी बी की वैल्यू कितनी है 5/11। ठीक है, अब होगा क्या ये देखिएगा इस 11 से ये 11 कट जाएगा और आएगा कितना, ये आएगा आपका 4/5, 4/5 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलेगा। ऐसे ही आपका डायरेक्टली आपको अब क्या करना है दूसरा निकालना है पी बी बट्टे ए। पी बी बट्टे ए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए नीचे वाला पी ए आ गएगा और ऊपर वाला पी ए इंटरसेक्शन बी ही आता है। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी कह दो या बी ए इंटरसेक्शन ए कह दो, बात वही है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन का मान कितना है इतना ही 4/11। ए और बी में कॉमन बोल दो या बी और ए में कॉमन बोल दो, तो ये तो बी अपॉन ए हो या ए अपॉन बी हो, तो ऊपर ए इंटरसेक्शन बी आता है, नीचे वाला बस चेंज होता है। ए नीचे है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा। ठीक है, चलेगा। इसकी वैल्यू कितनी 4/11 है और इसकी कितनी है 6/11 है। ठीक, वही काम करेंगे जो अभी अभी करा था हमने 11 से, ये बार नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है तो आएगा कितना 4/6 आ जाएगा। ये भी 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट गया तो ये 2/3, 2/3 इज योर आंसर। ठीक है, दोनों आंसर निकल गए आपके। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न चल रहे हैं, शानदार प्रश्न है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं, जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। तीसरे का घ हो गया, तीसरे का घ। अब चलते हैं चौथे का प्रश्न पर। चौथे का क, चौथे के प्रश्न पर आते हैं। चौथे का क प्रश्न क्या है आपका, सभी प्रश्न इसमें करने हैं। अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण आपको दे रखी है dy/dx बराबर 1 + y² अपॉन 1 - 1 + x²। इसका व्यापक हल डायरेक्टली कह देगा आपको कि भाई अवकल समीकरण को हल करो या अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इस टाइप के सवालों में करना कुछ नहीं है। पहले देखो 2-3 कॉन्सेप्ट, पहले x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ करने का प्रयास करो। यदि ये नहीं हो रहा है तो उसका ये देखो क्या ये आपका समघातीय समीकरण है, फिर उसको देखो। नहीं तो फिर ये dy/dx + px + q के रूप का बन रहा है। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। चलिएगा पहले देखो x की एक तरफ y की एक तरफ आराम से हो जाएगी। देखिए 1 + y² को इधर ले आओ और dx को उधर पहुंचा दो। तो देखिएगा सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो ये दे रखा है dy/dx बराबर, ये दे रखा है 1 + y² बट्टे 1 + x², ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + y² को इधर ले आओ और dx को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 अपॉन, यानी कि ये इस तरह से आ जाएगा dy/1 + y² बराबर ये हो जाएगा dx/1 + x², ये आ जाएगा। क्योंकि dx को इधर पहुंचा दिया, यानी कि ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट मार के इस ब्रैकेट को पूरे को नीचे ले आया और dx को इधर ले आया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ब्रैकेट इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको समाकलन करने पर दोनों पक्षों को समाकलन करेंगे तो ये इस तरह से लिख दो 1 + y², ये हो जाएगा dy, इधर समाकलन 1/1 + x² और इस dx को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात तो वही है, dy की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये समाकलन का रूप बन गया, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है, चलिएगा। आप जानते हो कि भैया 1/1 + x² का dx के सापेक्ष समाकलन कितना होगा, tan 1x होता है।
ठीक है। तो उसी तरीके से ये y का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा बराबर ये आपका tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस इधर हमेशा x की तरफ आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, हमेशा x की तरफ आप समाकलन नियतांक जोड़िए, यहां पर एक नियतांक जुड़ जाएगा और c जुड़ना चाहिए वैसे तो, लेकिन जब tan इनवर्स आ रहा है तो समाकलन नियतांक भी tan इनवर्स के रूप का ही हम जोड़ते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिएगा ये चीज आ गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स y और इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा बराबर ये है आपका tan इनवर्स c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इधर ला के भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं यहां से आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा आप ठीक है। अब इसका आपको जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस या माइनस tan इनवर्स y है, तो हम उसका क्या लिखते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ये देखिएगा ये y है ना, tan इनवर्स ये y है, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, या y x बात वही है, ठीक है, y x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बराबर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स c, ये हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे से ये पूरा का पूरा कट गया, तो बचेगा क्या, ये आपका बचेगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर ये बचेगा c की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो y माइनस एक्स बराबर c और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा। यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। आपको ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। यदि आपका देखिएगा एक चीज और समझ लो, यदि आप इसी कांस्टेंट को इधर जोड़ोगे, इसी कांस्टेंट को यदि इधर जोड़ोगे तो आप पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ी सी चीज बदल जाएंगे, 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, और हाँ यहां से भी आपका एक तरीका मैंने बताया था, ऐसे कर लिया, यहां से आप चाहते तो आप और तरीके से भी कर सकते थे, जैसे ये है, यहां से आपका कैसे कर रहे हो, देखिए मैं यहां से भी बता दे रहा हूं। पहले तो आपने ये कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते कि सर जी हम तो यहीं से करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा tan इनवर्स y है, ये tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स c है, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a और tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स c, यानी कि एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस b बट्टे a माइनस b, ऊपर प्लस, तो x प्लस c बट्टे 1 माइनस एक्स, ये आ जाता। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, इससे ये कट गया तो y बराबर x प्लस c बट्टे 1 माइनस एक्स, ये आ जाता। इसकी मल्टीप्लाई इधर करते y 1 माइनस एक्स c बराबर x प्लस c, ये आ जाता। अब y की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमको तो c एक तरफ लेकर जाना है, तो y की मल्टीप्लाई y माइनस एक्स वाई सी बराबर x प्लस सी, ये, और इसको इधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, तो हो क्या जाएगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है y माइनस एक्स बराबर c, और ये हो जाता प्लस एक्स वाई सी, तो y माइनस एक्स बराबर c कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा। अब देखो y माइनस एक्स तो c 1 प्लस एक्स वाई, ये आ गया। अभी भी इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करना चाहो, यहां से डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगाना चाहो, इसका कर दीजिएगा, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं कर रहे हैं हम। होगा क्या कि एक्स वाई को एक तरफ ले आना, ठीक है, इसलिए हमने। और एक चीज और, बस यहां से सबसे बड़ी चीज पता क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कांस्टेंट आपने इधर जोड़ा है, यदि इधर जोड़ देते, कांस्टेंट को इधर जोड़ते, तो आपका उत्तर में माइनस प्लस की चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर आपका प्लस आ जाता है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई आ जाता। बस अंतर इतना होता कि यहाँ पर आपका प्लस आता और यहाँ पर माइनस आता। घबराना नहीं है, उत्तर यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट, क्योंकि हम हर सवाल में हमेशा x की तरफ कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो अब भी हम x की तरफ ही जोड़ेंगे। कुछ किताबों में, एनसीईआरटी किताब में ये उत्तर सही है, और आपका एक अजय कुमार अग्रवाल का जो मैथ है उसमें आपका ये कांस्टेंट इधर की साइड में जोड़ दिया, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कोई इसका रूल नहीं है किधर जोड़ना है, लेकिन मोस्टली इधर x वाले पक्ष की तरफ जोड़ना, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली हम करते हैं ना, i बराबर जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ये दे रखा है,
एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन करना है तो हम कैसे करते हैं, एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, तो एक्स की तरफ जोड़ते हैं मोस्टली, ठीक है, तो वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। आपका देखिएगा चौथे का ख प्रश्न, चौथे का ख कह रहा है, यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात, यानी कि कुल मिलाकर ये है दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं, दिक् अनुपात दे रखे हैं आपको 1,1,2 हैं, तो उसकी दिक् कोज्जाएं ज्ञात करो। तो उसकी दिक् कोज्जाएं ज्ञात करो, ठीक है, ये चीज है। तो उसकी दिक् कोज्जाएं ज्ञात करनी है। देखिएगा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब देखिए दिक् अनुपात कितना दे रखा है, 1,1,1, यानी कि ये देखिएगा आपका उत्तर, इसका उत्तर करते हैं हम, यहां से प्यार से करेंगे। दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं 1,1,2, ये दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लो आप, ऐसा समझिए, ये देखो, चलो छोड़ो, इतना नहीं, हम आपको सीधे सीधे सिखा रखे हैं। ये ए बी सी दे रखी है, क्या दे रखी है, ए बी सी, यहां से ए बराबर 1 और बी बराबर 1 और सी बराबर 2, ए बी सी दे रखी है, ठीक है। आपको दिक् कोज्जाएं, वैसे दिक् कोज्जाएं का मतलब होता है दिक् कोज्जाएं, तो ये है आपकी एल एम एन, ये होती है दिक् कोज्जाएं। एल बराबर होता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है। ऐसे एल एम बराबर प्लस माइनस आपका ये हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एल एम एन प्लस माइनस आपका सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है आपका, बस सिंपल सा बात ये है। चलिएगा अब इनको सॉल्व कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस ए की जगह पर कितना है, 1 है, ठीक, और अंडर रूट, ये देखिएगा आप ऐसा करो, इतनी चीज को निकालने से पहले आप यहीं से आप एक चीज निकाल लो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे एक लाइन में ये कर लेना, क्योंकि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो कितना जाएगा ये, 1 एकन 1 प्लस 1 एकन 1 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, अंडर रूट 6 आ जाएगा, अंडर रूट 6। लो हो गया काम खत्म। अब क्या है कि आपने एक लाइन में ये कर लिया, तो अब बार बार इसको मान को लिखकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए का मान कितना है, यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन, और इसकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 6। इसको करो, देखिएगा प्लस माइनस, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 6, ये प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट 6। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, शानदार प्रश्न, ठीक है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, ठीक। इसको करके आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका चौथे का ही है, चौथे का गैर प्रश्न है आपका। बिंदुओं इतने से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण तथा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या है, यानी कि 3, -2, -5 और एक और बिंदु रखा 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का
से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा वो है, सवाल है आपका, देखिएगा। यानी कि 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाला कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है सदिश समीकरण। देखो, इन चीजों से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाती हैं, आपकी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो देखिएगा हम करते क्या है आपका, देखिएगा ये सवाल जो है आपका 3, -2, -5 और 3, -2 और 6 का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी ज्यादा सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। देखिएगा, पहले आपका कार्तीय समीकरण समझो। कार्तीय समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। कार्तीय समीकरण के लिए आपको पहले तो ये बिंदु आप ऊपर लिख लीजिएगा, 3, -2, -5 और ये है आपका 3, -2, 6। इसको आप x1, y1 और z1, x2, y2 और z2 मान लीजिए, ठीक है। ये होता है x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1, y2 - y1, z - z1 और z2 - z1। ये है कार्तीय समीकरण, ठीक है। अब x-x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, बट्टे x2 कितनी है, 3 माइनस x1 कितना है, 3, y - y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, बट्टे y2 की वैल्यू -2 माइनस, और ये है -2, z की वैल्यू 6 है, सॉरी z1 की वैल्यू है -5, z1 की वैल्यू -5 और z2 की वैल्यू 6 माइनस z1 की वैल्यू -5। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना, 3 में 3 गया 0, ये हो जाएगा y + 2 और ये -2 में से -2 जाएंगे, यानी कि कुल मिला के -2 और ये प्लस का 2 हो जाएंगे, और z प्लस के 5 और ये हो जाएगा 6 + 5। तो टोटल मिला के कितना हो गया, x - 3 बट्टे 0, y + 2 बट्टे 0 और ये हो जाएगा आपका z + 5 बट्टे 11, ये आ जाएगा आपका, ठीक। चलिएगा, ये आपका कार्तीय समीकरण आ गया। अब आपका सदिश समीकरण कैसे बनता है भाई, सदिश समीकरण देखिए, इसमें ज्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जब आपका इन बिंदुओं से कार्तीय समीकरण निकल आया तो इसी कार्तीय समीकरण को मैं सदिश रूप में बता दे रहा हूं। r वेक्टर बराबर लिखोगे r वेक्टर, ठीक है। जो ऊपर आ रहे हैं x माइनस ये जो दे रखा है x, ये अलग अलग, इसके चिन्हों को बदल दो। -3 है तो इसको कर दो +3, यानी कि 3i कैप। ये +2 है तो -2 और यहां पे लगा दो j कैप। ये +5 है तो इसको कर दो -5 k कैप, ये आ गया। फिर प्लस कोई भी एक नियतांक जोड़ दो, मैंने नियतांक यहाँ पे लैम्डा ले लिया, कोई भी एक नियतांक जोड़ना है। और फिर ये 0i कैप + 0j कैप + 0 ये 11k कैप, यानी 0i कैप + 0j कैप + 11k कैप, इस तरह से। यानी कि ये वाली चीज तो सेम टू सेम रखनी है और ये ऊपर वाले के चिन्ह बदल देने हैं, इन दोनों के वेक्टर बना के जोड़ देना है, ठीक है। तो r वेक्टर बराबर 3i कैप - 2j कैप - 5k कैप प्लस लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका 11 और आपका k कैप। दिस इज योर आंसर। होगा क्या, इनसे क्या फायदा है आपका, जब आप न्यूनतम दूरी का सवाल करोगे तो वहां पर आपका इस रूप का भी दे रखा है समीकरण, इस रूप का दे रखा है। अब आप एक चीज सीख गए कि इस रूप को इस रूप में चेंज करना सीख गए तो आपका केवल एक फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा, वरना आपको इसका फॉर्मूला अलग याद करना पड़ता है, इसका अलग करना पड़ता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग, इसका कॉन्सेप्ट अलग। अब आपको पता है कि आपने यहां से इस रूप की समीकरण दे रखी है तो आप डायरेक्टली आप उसको एक रूप में इसमें बदल दो और काम खत्म कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है,
ठीक। और वैसे आपका देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला x1 i कैप प्लस x1 i कैप। देखिए यहां सदिश रूप इसका यदि मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो यहां से इस तरह से बन जाएगा कि भाई x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस सॉरी x1 y1 और z1 k कैप, ये फिर प्लस यहाँ पे लैम्डा और ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये इसका फॉर्मूला बन गया कि दो बिंदुओं से जाने वाली समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश रूप का समीकरण, सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आर वेक्टर बराबर पहले बिंदु ले लो और दूसरे बिंदु से इसको माइनस करके वो बना दो। ठीक है, ये बन गया आपका। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर आगे सवाल को करते हैं। ठीक है, जानदार शानदार सवाल चल रहे हैं भाई। ठीक है, चौथे का ख हो गया, चौथे का ग। देखिए ये चीज मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं, चौथे का ख है, चौथे का घ। ये कह रहा है 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक दो पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि भैया ताश की गड्डी में कितने 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं और इन 52 पत्तों में से कोई भी दो पत्ते निकाले जाते हैं। निकालने के बाद इनको इस गड्डी में ना रखा जाता है तो आपको बताना है कि दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, पान की दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिख देंगे पहला पत्ता, तो दो घटनाएं बन रही हैं। ठीक है, घटना ए यानी कि पहला पत्ता पान का, और घटना बी क्या है, दूसरा पत्ता पान का। यानी दो घटनाएं, पहला पत्ता ही पान का, दूसरा पत्ता ही पान का, यानी दोनों पत्ते पान के होने चाहिए, पहला भी दूसरा भी, एक के बाद एक करके निकाले ना। तो भैया प्रायिकता ए, तो प्रायिकता ए कैसे निकलेगी आपकी, ठीक, प्रायिकता ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हमें निकालनी ये है कि भैया ये पहले की एक घटना, पहला पत्ता पान का, तो टोटल पत्ते कितने 52, पान के पत्ते कितने होते हैं, ताश की गड्डी में पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13। तो कितना हो जाएगा, 13 × 13, 13 × 52, 13 × 13, 13 × 52, इतना आ जाएगा। अब दूसरी घटना निकालो, जब दूसरा पत्ता निकालेंगे तो अब देखिए एक पत्ते की प्रायिकता निकल चुकी, तो अब पत्ते कितने बचे गड्डी में, 51, और एक पत्ता पान के पत्ते की प्रायिकता पहले निकल गई, तो अब पान के पत्ते कितने बचे, 12 बचे। ये आ गया। हमको दोनों पत्ते पान के होने चाहिए, दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, PA × PB, दोनों की गुणा कर दिया हमने। PA की वैल्यू कितनी, 1/4 गुणा दूसरे की प्रायिकता कितनी, 12/51, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, 3 बार कट गया तो 3/51, 3 से 1 कट जाएगा, 17 × 17, 17 × 51, 1/17, 1/17 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, 1/17 उत्तर आपका आ चुका है। जल्दी से कर लीजिए, समझ में आई बात, नहीं आई, पहला पत्ता दूसरा पत्ता, पहला पत्ता ही पान का, दूसरा पत्ता ही, क्योंकि दोनों पत्ते एक साथ नहीं निकलेंगे, पहले एक पत्ता खींचो फिर दूसरा पत्ता खींचो। ठीक है, चलेगा। तो यानी कि आज की दूसरे पार्ट में आपका तीसरे के सारे प्रश्न हो गए, तीसरे का क ख ग घ ड जो भी है, और चौथे के क ख ग ढ ये हो गए। ठीक है, अब पांचवें प्रश्न स्टार्ट होता है, पांचवें का स्टार्ट होंगे 5 6 7 8। ठीक है, ये वाले 5 नंबर के प्रश्न और ये वाला आपका 8 नंबर के प्रश्न और बचे हैं। बहुत जल्दी हम इनको भी सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, फिर बाकी वीडियो में इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, फिजिक्स के डेरिवेशन
का 10 इंपोर्टेंट डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है, चलिएगा। और हाँ, इंपोर्टेंट की बोली थी ना मैं 10 डेरिवेशन की, तो आज वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ठीक है, चलिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।